this is Akriti from Heart Up Study and I welcome you all in my beautiful channel Heart Up Studies. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथ्स से एक्सपोनेंट्स चैप्टर को लेकर के आई हूँ। अगर आप फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखे हो जा करके देखो, क्योंकि वहां मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक लेवल की जो मैथ्स है एक्सपोनेंट रिलेटेड मैं उसको डिस्कस की हूँ और इस वीडियो में कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ हम डील करने वाले हैं। तो बिना उस वीडियो को देखे इस वीडियो को कंटिन्यू बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए हम अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जहां पर आपको क्वेश्चन दी गई है 64 के पावर में 1/3, 125 के पावर में -3 एंड 27 के पावर में -2/7। अब आप खुद सोचो, जब आप फर्स्ट वीडियो के बेसिक में जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस की थी, तो क्या वहां पर मैं इस तरीके के क्वेश्चन आप देखे हो? हाँ बिल्कुल आप देखे हो, आप उसको सीखे भी हो। इस क्वेश्चन को भी हम कुछ उसी तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचो कि 64 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसके पावर में क्यूब आए, क्योंकि यहाँ जो है हमारा जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1/3। आप अगर इस चीज को सोच पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 64 जो है वो पावर है 4 का। अगर आप 4 का क्यूब करते हो, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो 64 के पावर 64 इज द पावर ऑफ 4 का क्यूब। ठीक है, तो आप इसे लिख लो 4 का क्यूब, और इसका भी जो पूरे का पावर है वो कितना है 1/3। तो यूज ब्रैकेट व्हेन यू आर ऑन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि आप अभी नए हो ना एक्सपोनेंट्स चैप्टर के लिए, तो आप अभी क्या करो, सारे क्वेश्चन में एक गुड हैबिट लेकर के आओ कि आपको वहां ब्रैकेट यूज करना है अपने सुविधा के हिसाब से। तो अगर मैं 4 का क्यूब लिखूं तो दिस इज इक्वल टू 64 है ना। आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो और उसके पावर में 1/3 रखो। अब आप इनको सॉल्व कर दो। दैट मीन्स अगर 4 का पावर में क्यूब है, ठीक है, जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अगर मतलब अगर बेस है, बेस के पावर में मान लो m है, ठीक है, और इस पूरे का पावर अगर m है, तो यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, ये बेस का जो पावर n पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स a का पावर n इंटू m हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर बेस हमारा 4 है, पावर 3 है और उसका भी पावर 1/3 है, तो आप इनको भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसे कैंसिल कर दो। दैट मीन्स 4 का पावर 1 विच इज इक्वल टू 4, और यही बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 125 का पावर कितना, 125 का पावर कितना -3। तो आपको टेबल आता है, आप खुद से सोचो 125 इज अ क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब, यही होता है ना। 5 का क्यूब अगर हम लिखे तो दैट इज इक्वल टू 125। 5 5 is 25 एंड 25 5 is 125, और उसके भी पावर में क्या है -3। करेक्ट। देखो इस 5 के क्यूब का पावर कितना है -3 है। दैट मीन्स आप यहाँ क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली होगा, बट आप ऐसे समझो कि अगर ये माइनस क्यूब है तो दैट मीन्स ये क्या रहा होगा, इस पूरे पार्ट को हम उठा करके डिनोमिनेटर में करेंगे। दैट मीन्स 5 का पावर क्यूब है ना, 1/5 का पावर क्यूब, और इस पूरे का पावर क्या है, तब हो जा रहा है क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स 1/5, और इस पूरे का पावर कितना 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, और यही बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ 27 का पावर -2/3, दैट मीन्स 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 3 9 एंड 9 3 27। 3 के पावर में अगर हम 3 लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये हो रहा है कि ये नंबर जो है इक्वल है 27 के। ठीक है, और उसके भी पावर में क्या है -2/3। दैट मीन्स ये 3 का जो पावर है 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 के साथ। करेक्ट।
जहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 3 का पावर इज हाउ मच, -2, दैट मीन्स 1/3 का पावर स्क्वायर। आप अब देखो यहाँ 3 का पावर -2 आया, दैट मीन्स अगर पावर नेगेटिव है तो वो जो बेस होगा ना नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 1/3 के टर्म में चला जाएगा। मैं कहना क्या चाह रही हूं, अगर पावर किसी भी केसेस में मान लो a का पावर 1/-1 है, ठीक है, a का पावर अगर -1 है, दैट मीन्स ये a है जो डिनोमिनेटर में है, 1/a का पावर 1। अगर ये पॉजिटिव पावर है, दैट मीन्स a का पावर 1 है, तो ये a का पावर 1 ही होता है। ठीक है, इतनी चीज एक समझ में आ रही है। अगर मान लो a का पावर -5 है, ठीक है, तो ये जो a है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। माइनस साइन का मतलब ही है कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 है और नीचे जो भी नंबर हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो कुछ भी नंबर है वो डिनोमिनेटर में है और उसका पावर अब इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखो या इसी जगह पे आंसर रखो, दैट मीन्स 1/9 इज योर आंसर। नोट डाउन एवरीथिंग, देन विल डिस्कस सम फ्यू क्वेश्चंस। तो चलिए आज के हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहे हैं इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो हमने कुछ क्वेश्चंस यूज किया ना अपने इस वीडियो में, तो वो काफी बेसिक लेवल के थे। इस क्वेश्चन से अब हम अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम चीज को सीख चुके हैं। अब आप यहाँ देखो √4 है और उसके पावर में क्या है, -3। आप इसको कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल है। आप √4 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 2, और 2 का पावर कितना है, -3 है। अब ये 2 का पावर अगर -3 है तो दैट मीन्स ये 2 क्या है, 1/2 है ना। 2 कहां जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। अगर 2 का पावर इज -3, दैट मीन्स अगर जो पावर है वो नेगेटिव पावर है, तो इस नंबर के साथ क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल अगर हम किसी भी नंबर को करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, उसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स अगर 2 को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 2 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर इस टर्म को हम इस टर्म को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो दैट मीन्स 1/2 हो रहा है। ठीक है, 1/2 और पावर क्या हो जाएगा, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करो, कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, तो दैट मीन्स 1/8 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। √5 का पावर कितना, -3, और √2 का पावर कितना, -3। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। आपको दिख रहा है कि बेस दोनों ही टर्म में, दोनों ही नंबर का डिफरेंट है। एक में √5 है और दूसरे में क्या है, √2 है। हमें जहां तक मालूम है कि अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता, लेकिन अगर बेस ही अलग होगा तो हम पावर के साथ क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज है, अगर बेस डिफरेंट है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। √5 into √3, आई मीन √5 into √2 इज √10, और इस पूरे का पावर कितना, -3 कह सकते हैं ना हम। बहुत ही सिंपल सा चीज है कि अगर √5 है उसके पावर में -3 है, √2 है उसके पावर में -3 है, इन दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल होगा √10 के, और दोनों के कॉमन पावर दैट इज इक्वल टू -3। अब इस रूट के पावर में क्या है, नेगेटिव पावर है, तो दैट मीन्स ये रूट कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। 1/√10 हम इससे लिखेंगे और इसके पावर में क्या होगा, 3 होगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/10√3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, √10 into √10 और into √10। √10 into √10 is 10, एंड जो लेफ्ट आउट रूट है वो आप लिख लो। सो दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ √3 गलती से लिख दी हूँ, ये 10√10 होगा। ठीक है, और यही बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 256/81 और इसका पावर है 5/4। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। 256 को पहले सोचो कि आखिर ये किसके पावर में हम इस पार्ट को लेकर के आ सकते हैं। 2 के पार्ट में 256 काफी बड़ा हो जाएगा, 3 के पार्ट में
सोचो 3 के टेबल में 256 आता है क्या? 2 5 6 8 3 24 1 6 ना, नहीं कटेगा। तो आप देखो 256 कौन से टेबल से कैंसिल आउट होगा। चलिए ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूं, ठीक है, 6 4 24 और 1 6, दैट मीन्स 4 4 16। तो दिख रहा है हमें कि ये 256 4 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है ना। अब आप सोचो अगर 4 के टेबल में 256 आ रहा तो कितने बार में आ रहा है? 4 4 16, 16 4 64 और 64 4 कितना है? 256। दैट मीन्स ये 4 का पावर इज 4। और 81 हमें बहुत अच्छे से पता है ये किसके टेबल में आता है? 3 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है। तो दैट मीन्स इस 81 को हम 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर 5/4 भी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स 4/3 इस पूरे टर्म को हम इन जनरल पावर 4 और इस पूरे टर्म का जो पावर है 5/4 वो हम लिख सकते हैं। करेक्ट। अब आप जब इनको कैंसिल जब सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 4/3 इस पूरे का पावर 4 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/4। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई ये आपको भी पता है, क्योंकि पावर जो है दोनों ही साइड मल्टीप्लीकेशन में है। रूल पता है ना, लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट्स पता है। तो ये दोनों 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/3 का जो पावर है दैट इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स ये जो टर्म निकल के आएगा वो किसके इक्वल निकल करके आएगा? 4 4 16 16। इसको आप सॉल्व करो और वही आपका आंसर बनेगा। 256 into 4 6 4 24 4 carry on 2 5 4 22 carry on 1024 by 81 into 3 243 243 और यही बनेगा हमारा आंसर। क्यों? इस तरीके से 4 के पावर में 5 है। दैट मीन्स अगर 4 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 1024 और 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 243 और यही बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में आपको रूट देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है। आप 32 को देखो ये किसके पावर में आता है? 32 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है। कितने टाइम्स में आता है? अगर मैं इसे √2 के पावर में 5 लिखूं और इस पूरे का पावर कितना? -3। ठीक है। अब मैं यहां से सबसे पहले क्या करना चाहती हूं? इस रूट को हटाना चाहती हूँ। तो उसका मतलब क्या है? मैं कैसे लिखूंगी उसको? देखो मैं यहां क्या लिखी हूं, मैं फिर से आपको बता रही हूं। यहां रूट है, ठीक है। इस रूट को देख के तो बिल्कुल नहीं डरना है। आप सोचो कि 32 2 के टेबल में कितना बार आता है? अगर मैं 2 को या 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है? 32 मिलता है। तो दैट मीन्स 2 का पावर अगर मैं 5 लिखूं और इस पूरे का पावर कितना है? -3, आप वो लिख लो और उसके भी ऊपर क्या है? ब्रैकेट विथ 5। ठीक है। अब आप इनको पहले सॉल्व करो। ये कितना के इक्वल? सबसे पहले आप यहां से अगर रूट हटाते हो तो 2 का पावर तो 5 है ही और इस पूरे का पावर क्या है? -3/5। तो यहाँ कंफ्यूजन होगा कि मैं डायरेक्टली -3/5 कैसे लिखी हूं। तो बहुत सिंपल है। आप इसका पावर देखो कितना? -3 और इस रूट के पावर में कितना है? 5 है। तो दैट मीन्स रूट के पावर में जो कुछ भी होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा फर्स्ट वाले नंबर के पावर के साथ। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? -3/5। अगर इस जगह पे -5 के जगह पे अगर मान लो 12 होता तो दैट मीन्स ये कितना हो जाता? -3/12 हो जाता। सिंपल सा चीज है। ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा आप लोगों को। इसे वापस से 5 कर लो और इसे भी 5 कर लो। ठीक है। तो अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 के पावर में ये वाला 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा -3/5 के साथ। तो दैट मीन्स ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट। 2 के पावर में -3 दैट मीन्स ये अगेन देखो ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स ये जो
नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/8 और यही बनेगा हमारा आंसर। नोट डाउन एवरीथिंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसको देख के पैनिक नहीं करना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई है, तो अभी तक आप जो कुछ भी सीखे हो बस इस जगह पे ला करके उसको इम्प्लीमेंट कर दो। आप देखो क्वेश्चन में 25 का पावर 3/2 है, दैट मीन्स ये 25 5 का स्क्वायर है और इस पूरे का पावर 3/2 करेक्ट इंटू 243 हमें पता है ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा कितने बार में, 5 टाइम्स में, नॉट सॉरी 5 टाइम्स। अगर 3 के पावर में अगर हम 5 लिखे तो 243 आता है, ठीक है। और इस पूरे का पावर कितना गिवन है, 3/5 गिवन है। डिनोमिनेटर में 16 है, तो आप अगर 16 को 4 का स्क्वायर लिखते हो तो यहां पर मैं फिर से ये जो पार्ट है पावर का ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो बेटर है आप इस 16 को 2 के पावर में लिखो। तो 2 के पावर में अगर मैं 4 लिखूं और इस पूरे का पावर कितना 5/4, ठीक है, इंटू 8 है, दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर 4/3 करेक्ट। ये इस तरीके से इसलिए किया जा रहा ताकि ये पावर के साथ चीज कैंसिल आउट हो जाए। फ्रैक्शन में बचने से क्या होगा कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेटर है कि आप उसको कैंसिल आउट करो बेस के साथ ही। तो आप देखो यहां से 5 का पावर 2 और उसका भी पावर 3/2, दैट मीन्स 2 इंटू 3/2, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 5 का पावर कितना होगा, 3 होगा, और इंटू 5 के पावर में 5, 3 के पावर में 5 है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा 5 का 3/5 के साथ, दैट मीन्स ये 5 कैंसिल आउट और 3 के पावर में कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, 4 कैंसिल हो रहा और 2 के पावर में 5 बच रहा है, इंटू 2 के पावर में 3 और इंटू 4/3 अगर हम करते हैं तो 2 के पावर में 4 बचता है, ठीक है। अब आप इनको कैलकुलेट करो और वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 के पावर में 3 और 3 के पावर में 3। अब आप देखो यहां पर में बेस सेम नजर आ रहा है ना, दैट मीन्स ऊपर तो बेस सेम नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, ऑलमोस्ट पावर सेम है, बट हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 3 15 और 15 के पावर में 3, ठीक है। यहाँ बेस सेम है, आप क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो और इन दोनों पावर को सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, दैट मीन्स ये बनेगा हमारा आंसर। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n बाई 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। यहां हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो कुछ भी नंबर्स है या जो पावर्स है आप उनको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 के पावर, 2 का पावर कितना होगा, 4 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, दैट मीन्स अगर 2 का पावर 4 लिखे तो दैट इज इक्वल टू 16 इनटू 2 के पावर में n, और अगर प्लस हो रहा है पावर में तो दैट मीन्स उसका बेस सेम रहा होगा, दैट मीन्स इनटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर n बाय 2 के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में 1 माइनस 2 इंटू 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में 1, ठीक है। आई एम सॉरी, दिस इज 2 के पावर में 2, तभी तो यहाँ n प्लस 2 हो रहा है ना। बस पावर को आप स्प्लिट करो, अगर ये स्प्लिट कर लोगे तो क्वेश्चन में फिर कुछ बचा ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर n है, 2 का पावर 1 है, दैट मीन्स सबका बेस क्या है, सेम है, बेस इज सेम, दैट इज 2। तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स 2 का पावर 4 प्लस 1 इज 5 इंटू 2 का पावर n, है ना। अभी भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 2 का पावर 5 प्लस n माइनस यहां क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस
n, ठीक है। बेस यहाँ भी सेम है ना दोनों जगह पे, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n, दैट मीन्स ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करो, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1 है, दैट मीन्स 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस n हो जाएगा, माइनस ये 1 नहीं, ये 2 है, 2 का पावर 2 है, तभी तो 2 का पावर n प्लस 2 है ना। मैं यहाँ गलती से 1 लिखी थी, 2 का पावर 1 नहीं है, 2 का पावर 2 है, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इज 6, 2 का पावर 6 प्लस n, ठीक है, ये करेक्ट होगा। माइनस 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस n, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में उसे लिखो 2 का पावर n, आई मीन n प्लस 5, नोटेशन बस मैं चेंज कर रही हूं, यहाँ 5 प्लस n है, मैं यहाँ n प्लस 5 लिख रही हूं, माइनस 2 के पावर में n प्लस 2, डिवीजन में क्या जाएगा, 2 के पावर में 6 प्लस n है तो दैट मीन्स एक 2 आप बाहर ले लो, और एक 2 में क्या लिखोगे, n प्लस 5 लिखोगे, माइनस 2 डॉट 2 का पावर n प्लस 2, ठीक है। यहां भी क्या था, 3 प्लस n था ना, दैट मीन्स अगर मैं 2 का पावर 2 लिखूं और इंटू 2 कर दूं तो भी तो चीज सेम होगा ना। यहाँ पर मैं 2 का पावर अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स इक्वल टू 1 ही है, और 2 प्लस 1 दैट मीन्स n प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स वो 1 है, और 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 प्लस n होगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। और यहां से 2 का पावर n प्लस 5 माइनस 2 का पावर n प्लस 2, डिविजन में आप इन दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। अब आप देखो जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज 2 का पावर n प्लस 5 माइनस 2 का पावर n प्लस 2, और डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये दोनों ही पार्ट कैंसिल आउट हो सकते हैं, और हमारा जो रिजल्ट होगा दैट इज इक्वल टू 1/2, और यही बनेगा हमारा आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन अपने लिखने के तरीके से डराएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, आपके पास जो कुछ भी टर्म होगा आप उसको स्प्लिट करो इन टर्म्स ऑफ पावर, फिर चेक करो कि अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद इस वाले स्टेप में आप कॉमन निकाल रहे हो ब्रेक करते हुए, और कॉमन निकलने के बाद जो कुछ भी दिख रहा है आपको उसे कैंसिल आउट करो, और वही बनेगा हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।